रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वो थी भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच हुआ युद्ध। परंतु इस युद्ध के होने की वजह क्या थी, इस बारे में उत्सुकता होने पर हम ये जान पाते हैं कि राम रावण युद्ध का कारण था माता सीता का राक्षसों के राजा रावण के द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। रघुकुल वंश के प्रतापी राजा दशरथ के घर 4 योग्य पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया और बड़े ही अच्छे संस्कारों और शिक्षा दीक्षा में उनका लालन पालन हुआ। चारों ही संतानें बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थी। इसी कारण जब माता कैकेयी की शर्तों के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम के वनवास की बात कही तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उनके साथ वन गमन को तैयार थी और छोटा भाई लक्ष्मण भी भ्रातृत्व प्रेम के कारण अपने बड़े भैया राम के साथ वन जाने के लिए सज्ज हो गए। ये वनवास 14 वर्षों का था, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। और यदि हम कहें कि इन दोनों के साथ होने के कारण भगवान राम की ये 14 वर्ष की वनवास की अवधि कुछ आसान रही, तो इस बात में कोई असत्य नहीं होगी। परंतु इन 14 सालों की अवधि में वनवास के कुछ अंतिम दिन भगवान राम और माता सीता के लिए बहुत ही कठिन थे, क्योंकि इस दौरान माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। अगर हम ये कहें कि इस हरण के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम ने बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं देखा या बहुत कम समय साथ में बिताया, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब माता सीता को भगवान राम ने रावण की कैद से मुक्त कराया और लंका का दहन किया था और अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक हुआ, तो कुछ ही समय बाद महाराज राम ने महारानी सीता का परित्याग कर दिया था और माता सीता को पुनः वनवास जाना पड़ा था। अपनी बहन शूर्पणखा सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए थे। साथ ही साथ वो राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वो सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज्यादा सीता के लिए लालायित था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रखने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तब द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वो कोई भी रूप धारण कर सकता था और इसी शक्ति के आधार पर वो पहले कुटिलतापूर्ण क्रियाकलाप करता था, परंतु वो अब वृद्ध हो चुका था और अब वो अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग गया था। वो रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपने राक्षस राज होने का रौब दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मारीच इस कुकृत्य के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि अगर वो ये कार्य नहीं करता है तो रावण उसे मार डालेगा और यदि करता है तो भगवान राम उसका वध कर देंगे। तो मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु का वरण करने का निश्चय किया। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि वो एक स्वर्ण मृग की तरह रूप धारण करे, सीता को ललायित करे। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को ललायित करने के प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी का ये प्रेम पूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंप कर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि माता आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है, भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे थे और जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ा जा सकता है तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा, वो अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता, सीता। इस गहराती हुई आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो।
ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पुनः माता सीता को समझाया कि भाभी, भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी आसुरी शक्ति का माया जाल है, अतः आप व्यर्थ ही चिंतित न हो। ये सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण जी की एक ना सुनी और उन पर क्रोधित हो गई और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके अंदर है आपको कोई नहीं छू सकता। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी, अब तुम प्रभु को ढूंढने जाओ। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम को पुकारते हुए वन की ओर चले गए। तब वहां रावण एक भिक्षुक के रूप में आया और भिक्षा मांगने का आग्रह करने लगा। सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा कि हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर न जाऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा ना करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गए। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट कर जाना ठीक नहीं और एक क्षण की ही तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से अपने असली रूप में आ गया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी कहराती हुई आवाज सुनी और स्वयं को छोड़कर आपके रक्षण के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये जरूर कोई आसुरी शक्ति का माया जाल है और सीता जी अभी संकट में है। और इस प्रकार का विचार आते ही वे दोनों कुटिया की ओर दौड़ पड़े। परंतु वे जैसे ही कुटिया में पहुंचे, वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए और दोनों ही सीता जी को खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण है और वे उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूर पर एक विशाल काय घायल पक्षी दिखा। ये जटायु था, जिससे पूछने पर पता चला कि माता सीता को राक्षसों का राजा लंकापति रावण हरण करके ले गया है और इस प्रकार माता सीता के हरण की सही जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।